आज फाल्गुन शुक्ल एकादशी बुधवार 20 मार्च 2024 है। श्री जी की नगरी का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज कुंज एकादशी है। आप सभी को खूब खूब बधाइयाँ। हालांकि कुंज एकादशी की भावना, सेवा क्रम एवं प्रभु के दर्शन हम कल की प्रस्तुति में रख चुके हैं, परंतु आज के दिवस की प्रासंगिकता के कारण पुनः प्रस्तुत किए हैं। इसके साथ प्रभु श्री विट्ठलनाथ जी के मंदिर से सुंदर रसिया गान सहित पुष्टि सृष्टि से कुंज एकादशी उत्सव के दर्शनों का अवलोकन भी करेंगे। और जिन दृश्यों का आप अवलोकन कर रहे हैं, यह कुंज एकादशी के दर्शन करके निकलते हुए वैष्णवों के हैं जो गुलाल अबीर से अभिभूत हो रहे हैं। आइए अब पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज की श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। उत्सव होने के कारण श्री जी के सेवा क्रम में कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को पूजन कर हल्दी से मांडा जाता है। आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदनमाल बांधी जाती है। आज पूरे दिन श्री जी में झारी जी में यमुना जल भरा जाता है। मंगला समय गद्दल रजाई हरी साटन की प्रभु को अंगीकार करवाई जाती हैं। तो आरती सभी समय मंगला, राजभोग, संध्या आरती व शयन में थाली वाली की जाती है। मंगला दर्शन के उपरांत प्रभु को चंदन, आंवला एवं फूलेल से अभ्यंग कराया जाता है। भोग की सेवा भी विशेष होती है, जिसमें डोलोत्सव के लिए प्रभु श्री जी में सिद्ध हो रही सामग्रियों में से गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में प्रभु को आज मेवा बाटी अरोगाई जाती है। इसके साथ दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी भी अरोगाई जाती है और राजभोग में अनसखड़ी में दाख अर्थात किशमिश का रायता अरोगाया जाता है। राजभोग दर्शन के पश्चात अनोत्सर में प्रभु उत्सव भोग अरोगते हैं। इसमें विशेष रूप से केसर युक्त चंद्रकला, मूंग की दाल के गुंजा, उड़द की दाल की कचौरी, दही वड़ा, केसर युक्त चावल की खीर, दूध घर में सिद्ध मावे की पेड़ा बर्फी, दूध पूड़ी, केसरी बासुंदी, जीरा मिश्रित दही, केसरी सफेद मावे की गुंजिया, तले हुए बीज चालनी के सूखे मेवा, विविध प्रकार के संदाना, विविध प्रकार के फल फूल एवं शीतल आदि प्रभु को अरोगाए जाते हैं। क्योंकि आज कुंज एकादशी है, अतः कुंज की विशेष सेवा होती है। राजभोग के समय निज मंदिर में केले के वृक्षों, चंदन व आशापाल के पत्तों, आम की मंजरियों एवं गुलाब के पुष्पों से कुंज के भाव की साज सज्जा की जाती है। श्री जी के निज मंदिर में वर्ष भर में केवल आज के दिन ही यह कुंज बनाया जाता है। भावना यह है कि आज से 4 दिन की सेवा
चारों यूथाधिपतियों की ओर से होती है। स्वामिनी जी चारों दिशाओं में प्रभु को डोल झुलाती हैं। अतः आज से राजभोग के सन्मुख एवं शयन में सन्मुख में डोल के पद गाए जाते हैं। नंदालय, यमुना पुलिन, श्री गिरिराज जी एवं निकुंज, इन 4 स्थलों पर प्रभु डोल झूलते हैं। अर्थात आज से श्री जी में निकुंज लीला का प्रारंभ हो जाता है। इसी कारण इस एकादशी को कुंज एकादशी कहा जाता है। और यह कुंज ब्रज के 12 वन एवं 12 उपवनों के भाव से बनाया जाता है। इसके अलावा एक और विशेष क्रम भी होता है। श्री नवनीत प्रिया जी में राजभोग तक का सेवा क्रम अन्य दिनों की तुलना में कुछ जल्दी हो जाता है। अपने घर में राजभोग अरोगने के उपरांत प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी बगीचे के रास्ते श्री जी में पधारते हैं, जहाँ प्रभु श्री लाडले लाल श्री जी के साथ कुंज में विराजित होकर राजभोग के दर्शन देते हैं और गुलाल व अबीर से खेलते हैं। राजभोग दर्शन के उपरांत प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी अपने घर पधार कर पुनः गुलाल खेलते हैं। उल्लेखनीय यह भी है कि प्रभु श्री जी की गोदी में नवनीत प्रिया जी डोल से पूर्व केवल आज ही विराजते हैं। श्री जी की साज सज्जा के दर्शन करें तो श्रृंगार के दर्शन में प्रभु श्री जी में कुंज के भाव की पिछवाई सजाई जाती है, जिसे ग्वाल के समय बड़ा कर दिया जाता है। अन्य साज के तहत प्रभु श्री जी के समक्ष गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराई जाती हैं, जिस पर सफेद बिछावट की जाती है। प्रभु के सम्मुख 2 पड़गा जी पधराए जाते हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी एवं दूसरे पर झारी जी पधराई जाती हैं। धरती पर तृष्टि धरी जाती हैं। वहीं राजभोग में सफेद मलमल की सादा पिछवाई सजाई जाती है, जिसके ऊपर गुलाल व अबीर से भारी खेल किया जाता है। भारी खेल के तहत पिछवाई को गुलाल से पूरा रंग दिया जाता है और उस पर अबीर से चिड़िया मांडी जाती हैं। श्री जी के वस्त्रों के दर्शन करें तो आज प्रभु को केसरी चौखाना के वस्त्र धराए जाते हैं, जिनमें सूथन एवं छोटी कांचनी धराई जाती है। इसके साथ केसरी चौखाना का ही गाती का पटका भी धराया जाता है। वहीं बड़ी कांचनी चौवा की धराई जाती है और चौली भी चौवा की ही धराई जाती है। ये सारे वस्त्र सुनहरी किनारी से सजे हुए होते हैं। प्रभु की पीठिका पर ठाड़े वस्त्र सफेद जामदानी अर्थात लट्ठा के धराए जाते हैं। सभी वस्त्रों पर अबीर गुलाल आदि को छांटकर कलात्मक रूप से खेल किया जाता है। अत्यधिक गुलाल खेल के कारण सभी वस्त्र लाल प्रतीत होते हैं। वहीं अनुराग के भाव से प्रभु के कपोल पर भी गुलाल अबीर लगाए जाते हैं और सुंदर कपोल पत्रों का चित्रांकन किया जाता है। इसके साथ ही श्री जी की दाढ़ी पर 5 बिंदियां लगाई जाती हैं। प्रभु के श्रृंगार आभरण के दर्शन करें तो आज वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का फाल्गुन का हल्का श्रृंगार धराया जाता है, जिसके तहत सभी आभरण कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि मीणा, मोती तथा जड़ाऊ सोने के धराए जाते हैं। इनके साथ श्रीकंठ में 2 माला अक्का जी की, एक चंद्रहार, एक डोरा व हमेल भी धराए जाते हैं। आज प्रभु के श्री मस्तक पर भी विशेष श्रृंगार रहता है। श्रृंगार में प्रभु को मीनाकारी की टोपी व मीना का मुकुट धराया जाता है। यह मीना का मुकुट राजभोग में बड़ा कर लिया जाता है एवं उसके स्थान पर पुष्पों का अद्भुत मुकुट धराया जाता है, जिसके साथ बाईं ओर शीश फूल भी धराए जाते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष में केवल आज ही श्री जी को एक दिन में 3 विविध प्रकार के मुकुट धराए जाते हैं। प्रातः श्रृंगार में स्वर्ण का मीनाकारी वाला मुकुट, राजभोग में पुष्प का मुकुट एवं संध्या आरती में विविध पुष्पों का ही एक अन्य मुकुट प्रभु को धराया जाता है। श्री कर्ण के श्रृंगार में प्रभु को आज मयूराकृति कुंडल धराए जाते हैं।
बाईं ओर उत्सव की मीणा की शिखा जी अर्थात चोटी जी धराई जाती है। वहीं फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज लाल गुलाब एवं श्वेत पुष्पों की विविध पुष्पों की थाग वाली 2 सुंदर माला जी धराई जाती हैं। साथ ही चंदन के पत्तों एवं गुलाब के पुष्पों की सज्जा वाला चोखटा पीठिका पर धराया जाता है। श्रीहस्त में प्रभु के पुष्प छड़ी, सोने के बटदार वेणु जी एवं कटी पर 2 वेत्र जी धराए जाते हैं। इसमें भी आज एक विशेष क्रम होता है और गुलाल खेल के समय वेणु जी श्रीहस्त से कटी में धराई जाती है, जिसके पीछे भावना यह है कि श्री जी अपने भक्तों के साथ दोनों हाथों से गुलाल अबीर उड़ाकर उन्हें रस विभोर कर सकें। वहीं खेल के साज के तहत प्रभु के सन्मुख पटचीड़का व गोटी चांदी की पधराई जाती हैं, तो प्रभु को आज आरसी बड़ी डांडी की दिखाई जाती है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्रीकंठ के आभरण, दोनों कांचनी, मुकुट, टोपी व पटका बड़े किए जाते हैं व चौवा के घेरदार वागा धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर गोल पाग व लाल तनी के ऊपर सुनहरी लूम तुर्रा धराए जाते हैं। श्रीकंठ में छेड़ान के अर्थात छोटे श्रृंगार धरा दिए जाते हैं। एक और भावना भी रहती है कि यदि सर्दी नहीं हो तो प्रभु को शयन में आज पुष्प के आभरण भी धराए जा सकते हैं। वहीं श्री जी की राग सेवा में आज शयन में सन्मुख में मान के अथवा पोड़वे के पद नहीं गाए जाते हैं। शयन में सन्मुख में भी डोल एवं गारी के पद ही गाए जाते हैं। इसमें भावना ऐसी है कि प्रभु सारी रात कुंज में रस रूप होली खेलते हैं। इसी भावना से राग सेवा के तहत मंगला में रवि जा तट कुंजन में गिरधर, राजभोग में ते लालन को मन हर्यो, डोल मदन गोपाल, अद्भुत डोल बनी, डोल झूलत है पिय लाल बिहारी, आरती में हो होरी बेन मद गावे श्याम, शयन में डोल चंदन को झूलत हलदर बीर, कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गायन किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है, जिसमें सिकोरी में प्रभु को 4 बीड़ा रोगाए जाते हैं। आज गुलाल अबीर का खेल अन्य दिनों की तुलना में अत्यंत भारी होता है। भारी खेल के कारण सभी श्रृंगार रंगों से सराबोर हो जाते हैं। वहीं वैष्णव जनों पर भी गुलाल पोटली भरकर उड़ाई जाती है और वे भी रंगों से सराबोर हो जाते हैं। प्रभु को नियम के भोग तो अरोगाए जाते ही हैं। वहीं प्रभु के सन्मुख राजभोग में ब्रजवासी बालकों द्वारा रसिया गान तो किया जाता ही है।
विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। खेले श्यामा श्याम री आज कुंजन में होरी खेले श्यामा श्याम री आज कुंजन में होरी खेले श्यामा श्याम री आज कुंजन में होरी खेले श्यामा श्याम री आज कुंजन में
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।